खोज रहे हैं, कुछ ताकत खोज रहे हैं, कुछ भगवान खोज रहे हैं, सब खोजने में ही लगे हैं। लेकिन अगर किसी के मन ने ध्यान को खोजना शुरू किया है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। शक्ति चाहने वाले व्यक्ति को अगर कोई यह बता दे कि ध्यान करने से ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, तो उसका मन तुरंत ध्यान की ओर मुड़ जाएगा। पद चाहने वाले व्यक्ति को कोई यह बता दे कि ध्यान करने से पद और प्रतिष्ठा मिलेगी और सम्मान मिलेगा, तो उस व्यक्ति का मन भी ध्यान की तरफ मुड़ जाएगा। धन चाहने वाले व्यक्ति को अगर कोई यह बता दे कि ध्यान करने से धन की प्राप्ति होगी, तो उस व्यक्ति का मन भी ध्यान की तरफ मुड़ ही जाएगा। ध्यान से यह सब नहीं मिलता, फिर भी ज़्यादातर लोग ध्यान इसीलिए ही कर रहे हैं। लोग आंखें बंद करके बैठे रहते हैं और भीतर किसी प्रकाश को ढूंढते रहते हैं, किसी रोशनी को ढूंढते रहते हैं। वैसी ही रोशनी जैसे कि आपने टीवी सीरियल में देखी होगी। बहुत से लोग जब ध्यान करते हैं तब वह अपने माथे के बीच में बहुत प्रेशर लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आंखों में कुछ रोशनी सी दिखाई देने लगती है। और इसी रोशनी को देखकर हम खुश भी हो जाते हैं कि हमें प्रकाश दिख रहा है। लेकिन क्या यह प्रकाश है? क्या यह वही है जिसे आप ढूंढ रहे हैं? जो हम चाहते हैं वह हमें मिल सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमें उस चीज़ की कितनी चाहत है, हमें कितनी प्यास है उसे पाने की। अगर किसी के लिए ध्यान क्वेश्चन मार्क है तो वह ध्यान से एक सही मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिनको पता है कि ध्यान क्या है, उससे क्या मिलता है, उससे क्या होता है, कौन कौन से प्रकाश दिखाई देते हैं, कौन कौन से चक्र चलते हैं, कब क्या होता है, कौन सी शक्तियाँ मिलती हैं, वह ध्यान में क्या खोज सकते हैं, जबकि उन्हें सब पहले से ही पता है। वह इन्हीं पर लगे रहेंगे। और यह सब क्या है? यह मन का जाल है जिसमें वह आपको फंसाए रखना चाहता है। एक व्यक्ति एक कड़ा संकल्प लेकर 6 दिन से ध्यान में बैठा था। उसका पूरा ध्यान अपनी पीठ के पीछे चक्रों पर था। वह उन्हें जागृत कर लेना चाहता था ताकि वह उस रास्ते से मोक्ष को प्राप्त कर सके। 6ठे दिन उसे अपने ध्यान में आंखों के बीच कुछ प्रकाश दिखाई देने लगा। तभी वहां पर एक छोटी सी बच्ची खेलती खेलती आ गई। वह अपने खिलौनों में इतनी मस्त थी कि वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर खेल रही थी। इससे उस व्यक्ति के ध्यान में बाधा पड़ रही थी और उसके अंदर बहुत क्रोध उबल रहा था। सोच रहा था कि यह बच्ची यहाँ कहाँ से आ गई, यहाँ से जाती क्यों नहीं है। आखिरकार उसका संयम टूटा और वह उठकर उस बच्ची के पास पहुंचा और उसने उस बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे एक थप्पड़ मारा और कहा कि तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ बैठा ध्यान कर रहा हूँ और यहीं आकर तूने शोर मचाया। मेरी सारी मेहनत तूने खराब कर दी। मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। उसने एक छड़ी उठाई और उस लड़की को मारने ही वाला था कि वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहा था। उसने जब यह देखा तो उसने उस व्यक्ति को रोका और उससे कहा, इस बच्ची को मारते क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसे अवश्य मारूंगा। इसने मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। मैं मोक्ष प्राप्त करने ही वाला था कि इसने मेरे ध्यान को भंग कर दिया। भिक्षु ने कहा, अगर तुम्हें मारना ही है तो इस बच्ची को छोड़ दो। मेरी पीठ पर इस छड़ी से चाहे जितने वार कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, तो ठीक है, मैं तुझे ही बताता हूँ।
उस व्यक्ति ने छड़ी उठाई। उस बौद्ध भिक्षु के पीठ पर एक के बाद एक मारता गया। उस बौद्ध भिक्षु के कमर से खून भी निकलने लगा। आखिरकार वह थक गया और उसका क्रोध भी शांत हो गया और वह रोने लगा। भिक्षु ने पूछा, क्यों रोते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर ध्यान लगाया था। मैंने सुना है कि जीवन में एक ही बार मोक्ष के लिए दरवाजे खुलते हैं और अब मैं जीवन में मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकूंगा। भिक्षु ने कहा, मेरी पीठ पर जो जख्म है, क्या तुम इनका कारण बता सकते हो? व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसका कारण वह बच्ची है। ना वह बच्ची आती और ना मैं यह करता। भिक्षु ने कहा, क्या वह बच्ची जानती थी कि तुम क्या कर रहे हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, वह तो बहुत छोटी बच्ची थी, उसे कैसे पता होगा? भिक्षु ने कहा, तो फिर ध्यान से सोचो कि क्या एक छोटी सी बच्ची को मारना उचित है, जिसे यह भी नहीं पता कि उसने क्या किया है? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाया। भिक्षु ने कहा, ध्यान से देखकर बताओ, मेरी पीठ पर इन जख्मों का कारण क्या है? व्यक्ति ने कहा, इसका कारण मैं ही हूँ। मेरे ही कारण आपकी पीठ पर यह जख्म आए हैं। भिक्षु ने कहा, नहीं, यह तुम्हारे कारण नहीं है। अगर तुम इसका कारण हो तो यह छड़ी उठाओ और मेरी पीठ पर और जख्म बना दो। व्यक्ति ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भिक्षु ने कहा, ध्यान दो, हर चीज के लिए हम कारण नहीं होते, कारण हमारे भीतर होते हैं। मेरी पीठ पर यह जख्म है मेरी करुणा की वजह से, जो उस बच्ची के लिए थी और तुम्हारे लिए भी, और तुम्हारे क्रोध की वजह से, जो उस बच्ची के लिए था और मेरे लिए भी। अब जो तुम में नहीं है वह क्रोध है। इसी कारण अब तुम मेरी पीठ पर जख्म नहीं दे सकते। व्यक्ति ने कहा, क्या मैं इस जीवन में मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकूंगा? भिक्षु ने कहा, अभी अभी तुमने अपने क्रोध से मुक्ति पाई है, क्रोध से मोक्ष पाया है, लेकिन यह कुछ समय के लिए ही है। यह क्रोध फिर से आएगा और तुम क्रोधवश कुछ अनिष्ट कार्य जरूर करोगे। लेकिन अगर तुम मोक्ष चाहते हो तो तुम्हें अपने क्रोध को, अपने हर व्यवहार को ध्यान से देखना होगा। एक एक करके तुम्हें अपने सभी विषयों से मुक्ति पानी होगी, उनसे मोक्ष पाना होगा और तब तुम स्वयं मुक्त हो जाओगे। ध्यान कैसे करें, यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है और जो यह सवाल पूछते हैं वह ध्यान करते भी हैं, फिर भी उन्हें अपने ध्यान पर भरोसा नहीं है। वह संशय में रहते हैं कि वह जो कर रहे हैं वह सही है या गलत है, या इसका कोई और तरीका है जो आसान है, क्योंकि वह जो सोच रहे हैं वह उन्हें अभी तक मिला नहीं है। सब आसान तरीके ढूंढना चाहते हैं ताकि वह जो चाहते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी मिल सके, लेकिन इस दुनिया में सब कुछ आसान है और सब कुछ कठिन भी है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस चीज को कैसे देखते हैं। आसान देखते हैं तो आसान है, कठिन देखते हैं तो कठिन है। किसी के लिए सुबह उठना भी कठिन है और किसी के लिए फिजिकल चैलेंज होने पर भी एवरेस्ट पर चढ़ना भी आसान है। फिर भी रास्ते तो खोजने होते ही हैं, खोज जारी रहनी चाहिए, यही जरूरी भी है। तो ध्यान कैसे करें? ध्यान करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ध्यान से जुड़ी वासना को छोड़ दो। हालांकि यही वासना तुम्हें ध्यान की तरफ लाती भी है, फिर भी इसका छूट जाना जरूरी है। ध्यान से तुम जो भी चाहते हो उसे भूल जाओ, ध्यान को हल्का फुल्का लो। पहली चीज
जो ध्यान में करनी है वह है ध्यानपूर्वक देखना, सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, सभी व्यवहारों को ऑब्जर्व करना, दूसरों के व्यवहारों को देखना और उनके व्यवहार से हम पर पड़ने वाले असर को भी देखना। एक व्यक्ति आप पर क्रोध करता है, आपको गालियां देता है, तब आप उसे ध्यानपूर्वक देखें। देखिए कि उसका व्यवहार ऐसा क्यों हो रहा है, और जब वह आपको गालियां दे रहा है तो इसका आप पर क्या असर हो रहा है। क्या आपके अंदर भी क्रोध उत्पन्न हो रहा है? क्या आपके मन के किसी हिस्से को ठेस पहुंची है? क्या आप अब बदला लेने के लिए तैयार हैं? और अगर आप बदला ले भी रहे हैं तो उसे भी देखते रहें। जब किसी को देखकर आपके मन में दया आती है, करुणा आती है, तो अपने आप को ध्यानपूर्वक देखें। देखें कि आपके अंदर क्या बदल रहा है, किस कारण से आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। दूसरों के व्यवहार से ज़्यादा अपने व्यवहार पर ध्यान देना है। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर आप आसान करना चाहो तो यह इतना मुश्किल भी नहीं है। अपने व्यवहार को देखने का मतलब होता है कि आप जाग कर देख रहे हैं, अपने व्यवहार के साथ बह नहीं रहे हैं। दिन में कभी भी किसी भी समय 5 मिनट अपने लिए निकाल लें। शांत होकर बैठ जाएं, किसी भी चीज़ को ना खोजें, सिर्फ देखें जो दिखाई दे रहा है। आंखें बंद करते ही सबसे पहली चीज़ जो दिखती है वह है आपके विचार। आने दें, इनको रोकें ना, सिर्फ उनको देखें। ध्यान से देखें कि वह आपसे क्या कह रहे हैं, आपको कहाँ ले जा रहे हैं। आप बार बार उनके साथ बह जाएंगे। फिर से आपको याद आएगा कि मैं तो देख रहा था। ऐसा होने दें। धीरे धीरे आपका समय 5 मिनट से बढ़ता चला जाएगा और आपकी देखने की क्षमता भी बढ़ेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने विचारों को आप हमेशा देख पाएंगे, उनके साथ बह नहीं जाएंगे। दूसरे चरण में सभी चीज़ें बेमानी हो जाएंगी। बेमानी मतलब चीज़ें तो सारी आपके जीवन में घटेंगी, लेकिन उन चीज़ों से आप स्वयं को अलग महसूस करेंगे। जैसे कि आपको लगेगा कि आप कोई नाटक कर रहे हैं। कोई खुशी की घटना घटेगी तो आप खुश भी होंगे, लेकिन यह वैसा ही होगा जैसे कोई एक्टर किसी मूवी में खुश होता है। तीसरे चरण में मन से विचारों का आना समाप्त हो जाएगा। वह स्वयं से विचार उत्पन्न नहीं करेगा, आप स्वयं विचारों को उत्पन्न करेंगे, लेकिन मन बना रहेगा। इसके बाद एक स्थिति ऐसी भी आएगी जिसमें मन के अंतरतम हिस्से में समाये विचार जो प्रबल होते हैं बाहर आएंगे। इसमें लालच, भय, काम वासना के विचार सबसे ज़्यादा प्रबल होते हैं। यह आपको अपने साथ बहा ले जा सकते हैं। आपका सबसे बड़ा डर जिसे आप भी नहीं जानते, आपकी सबसे बड़ी वासना, आपका सबसे बड़ा लालच, सब यहाँ प्रकट हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ शांत रहते हैं और यह सब ध्यान पूर्वक देखते रहते हैं तो यह मन गिर जाता है और आप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपका अस्तित्व आपके मन से बना है। वापस इस दुनिया में व्यवहार करने के लिए आप स्वयं मन का निर्माण करते हैं। इसलिए कहते हैं कि सिद्धार्थ समाप्त हुए और बुद्ध का जन्म हुआ। और जब अपने बनाए मन को भी हम समाप्त कर जाते हैं तब व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो आपको केवल एक काम करना है, वह है ध्यानपूर्वक देखना। ध्यान से देखना। भूल जाओ निर्वाण को, भूल जाओ कुंडलियों को, भूल जाओ चमत्कारों को, भूल जाओ कि ध्यान से तुम्हें कुछ प्राप्त होना है। सिर्फ ध्यान से देखो, ध्यान पूर्वक देखो और
जल्दी मत करो।